हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कैनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन पीआर, कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन सिटीजनशिप, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस अब तक डिलीवर कर चुके हैं, करते रहते हैं और होपफुली करते रहेंगे। और हमारी मेन प्रायोरिटी ये होती है कि हम बड़े सिंप्लीफाइड और आसान अल्फाजों के अंदर जो है वो हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें, ताकि आपको जो वो कंसल्टेंट वाली जो ख्वारी है ना, लोग जो जिसके लिए 4-4 5-5 हज़ार डॉलर देते हैं, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पर ये काफ़ी चैलेंज रहता है कि आपको कोई ढंग का कंसल्टेंट मिल सके या RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट मिल सके, राइट। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो रेगुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बड़े आसान अल्फाजों में आप तक डिलीवर कर सकें, आप उसको समझ के खुद अप्लाई कर सकें। ठीक है जी। क्योंकि कोई भी इमिग्रेशन आप देख लें उठा के, कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है आपको कंसल्टेंट चाहिए, राइट। असल चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी क्राइटेरिया को समझना है, एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर। क्योंकि जब तक आप रूल्स रेगुलेशंस को नहीं समझेंगे आप, या उसकी क्राइटेरिया को एग्जैक्टली जो मेंशन है गवर्नमेंट ने, जो भी क्राइटेरिया जिस प्रोग्राम का है, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर और नॉट यूर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, राइट। और उसके बाद जो अप्लाई करने के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, वो इतना इतना ज़्यादा ट्रिकी पार्ट नहीं होता। मेनली जो होता है वो ये चैलेंज होता है कि आपका नॉक कोड क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, कौन सी स्टेट में आपने जाना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जी हमारी अब तक की प्रायोरिटी रही है। होपफुली हम इस तरह की वीडियोस डिफरेंट बनाते रहेंगे। अच्छा, आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो एक और कैनेडियन पीआर के एक प्रोग्राम को, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसके बारे में आज हम डिलीवर करने वाले हैं आपको इस वीडियो के थ्रू। तो जी अटलांटिक इमिग्रेशन जो है वो अटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं, जिसमें 4 प्रोविंसेस हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रांसविक, और उसके साथ जो है वो चौथा प्रोविंस जो है वो न्यूफीलैंड एंड लेब्राडोर है। सो अब तक मैं डिफरेंट प्रीवियंस इन प्रोविंस की डिफरेंट PNPs के रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें प्रोविंस नॉमिनेट करते हैं, देन आप PR अप्लाई करते हैं। और एक अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, जो कि अटलांटिक रीजन का एक प्रोविंस है, और उसके हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, बहुत ही लो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा क्लियर, अब एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इसके थ्रू आप जो है वो कैनेडियन वर्क परमिट एक्वायर कर सकते हैं वाइल यू आर आउटसाइड ऑफ कनाडा, और इसके साथ साथ आप जो है वो कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हैं। तो जी आज इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, मेक श्योर करना है चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दूसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा इंक्लूड करता हूँ, कि आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC और IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। ये जो वीडियो मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, इट्स बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। तो मेक श्योर करना है जी आपने कि आप इस वीडियो से कोई ऐसा कंक्लूजन ना निकालें कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर हूँ या मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। मैं एक बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस और जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मैं उनको रीड करके या उनको अंडरस्टैंड करके आप तक डिलीवर करता हूँ, और रेफरेंसेस को मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जो जिसमें प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आपको नॉमिनेट करती है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर्स कनाडा या स्किल्ड वर्कर आउटसाइड कनाडा, जो लोग कनाडा से बाहर हैं और वो कैनेडियन इमिग्रेशन लेकर यहाँ आना चाहते हैं, वर्क परमिट या PR लेके डायरेक्टली। तो ये अच्छी प्रोग्राम है। ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है वो अटलांटिक रीजन का एक प्रोविंस है, और इसके हवाले से हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप किस तरीके से इसकी थ्रू PR अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है, ज़्यादातर PNP जो होते हैं उसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये क्लियरली मैंशनड है कि आपके फुल टाइम नॉन सीजनल जॉब ऑफर होनी चाहिए, जो कि P एम्प्लॉयर हो, जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के रीजन के अंदर एम्प्लॉयर हो इन हाइट स्किल ऑक्यूपेशन डिफाइंड बाय द ट्रेनिंग। तो बेसिकली आपके पास जो है वो जॉब ऑफर चाहिए टीयर कैटेगरी 0 1 2 3। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉक क्लासिफिकेशन होती है, जिसे नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है या उसको आप डेटाबेस कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के हवाले से कोड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके बारे से मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट ये जो इसके थ्रू जो इमिग्रेशन है या उसमें आपको PR मिलेगी, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन 4 कैटेगरीज के अंदर में से किसी एक कैटेगरी में जॉब ऑफर चाहिए 0 1 2 3 नॉक में। ठीक है जी। तो 0 के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव सीनियर मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। 1 के अंदर बिजनेस एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। 2 के अंदर नेचुरल अप्लाइड साइंसेज रिलेटेड ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। 3 के अंदर हेल्थ ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। तो जी ये सारे टियर जो एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, इसमें सिंपल सीन ये है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है वहां पर, एम्प्लॉयर ने प्रायर आपको जो है वो आपको अप्रूव करे, या फॉर एग्जांपल वो आपके बिहाफ पे या फिर आप खुद अप्लाई करें, आपको
आपके एम्प्लॉयर से ये कहना है या आपके एम्प्लॉयर को जो है उसको एक ऑथराइजेशन चाहिए होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऑफिस से कि भाई वो उसको एक तरीके से अप्रूव करेंगे। आप उससे पहले जब आप सब सबमिशन करें, आप इंटरेस्ट प्रोफाइल की, आप ईओआई के लिए अप्लाई करें कि भाई आप जो है अपनी प्रोफाइल सबमिट करें, उससे पहले जो है you must receive your employer must receive an authorization from our office prior to submitting an expression of interest profile। तो आपके एम्प्लॉयर को जो है वो एक ऑथराइजेशन चाहिए होगी प्रायर कि आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोफाइल सबमिट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जी, आपके पास अब एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 इयर्स, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 5 सालों के अंदर। हैव अ लीगल स्टेटस इन कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर ज़ाहिर है आप लीगल नहीं होना चाहिए, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वहाँ पर लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पीआर हैं, कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, वर्क परमिट पे हैं, या फिर आप अपने कंट्री में तो सिटीजन हैं, तो बट एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास वो लीगल स्टेटस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री और डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स प्रोग्राम। तो कम से कम मिनिमम जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है पोस्ट सेकेंडरी डिग्री और डिप्लोमा है मिनिमम 2 ईयर प्रोग्राम का। इसके साथ-साथ जी एज आपकी 18 और 59 ईयर्स के दरमियान होना चाहिए। सो बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 59 ईयर्स ऑफ एज। सबसे अच्छी चीज़ ये है मज़े की कि हैव सफिशिएंट इंग्लिश और फ्रेंच। सो बेसिकली इंग्लिश के अंदर जो रिक्वायरमेंट है जी वो सिंपली सीएलबी 4 है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आइल्स की रिक्वायरमेंट है आपने जो फुलफिल करनी है। तो ये इसकी गाइड है, ये मैं ऐड भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बड़ा सिंपल सी मेंशन्ड है इनकी गाइड के अंदर भी कि जो ये प्रोग्राम है बेसिकली सारी चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी है कि एनुअल एलोकेशन मिलती है प्रोविंस के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं प्रोविंसेस में। और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्रोविंस अपने नॉमिनेशंस देते हैं कि कितने प्रोग्राम के थ्रू कितनी नॉमिनेशन देनी है। रिप्रेजेंटेटिव को आप हायर करें नहीं करें आपकी मर्ज़ी है। और ये गाइड जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी ही रेलेवेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। वही चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं कि किस तरीके से आपने ये करना है, और मैंने जैसे बताया सीएलबी 4 चाहिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ फॉर द एप्लीकेंट। तो बेसिकली आपके इमिग्रेशन कॉस्ट को लेके, ट्रैवल एक्सपेंस को लेकर आपने प्रूव करना होगा कि भाई आपने आपके सफिशिएंट फंड्स है कि आप यहाँ पर रिलोकेट कर सकें, और ज़ाहिर है आपने इमिग्रेशन की फीसेस देनी है, इसके साथ-साथ आपने जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की नॉमिनेशन की फीस देनी है, और ऑफ कोर्स आपने ये जेन्युइन इंटेंट दिखाना है कि आपकी भाई इंटेंशन जो है वो पीईआई के अंदर सेटल डाउन होने की है। ठीक है जी? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जब एज़ लॉन्ग एज़ आप जैसे ही अपना क्राइटेरिया आपका मीट होता है, अब आपने अप्लाई किस तरह करना है कि जिस तरीके से आपने सारी क्राइटेरिया मीट होगी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जैसे मैंने पहले बताई वर्कफोर्स एप्लीकेशन गाइड है, इसको आपने गो थ्रू करना है जस्ट टू मेक श्योर कि आप सारी चेकलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप, ये अगर आपके कोई हायर कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव आपने हायर किया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप बेसिकली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, फील फ्री टू आस्क, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन्ड है। इसके बाद जो है आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जो है एट द एंड आप अपनी ट्यूशन फी सॉरी इसकी इससे रिलेटेड फीस पे करेंगे जो इफ यू आर सिलेक्टेड। सो देयर इज़ नो फीस। तो जब आप प्रोफाइल बनाएँगे उस वक़्त आपने कोई फीस नहीं देनी। जगर जैसे ही आपको प्रिंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पिक करता है, नॉमिनेट करता है, देन आपको नॉन रिफंडेबल फीस देनी है 300 कैनेडियन डॉलर्स की। अब वो आप डिफरेंट उसके मेथड्स हैं अकॉर्डिंगली मेंशन्ड है, आप वो कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, योर एम्प्लॉयर, ये एक फॉर्म है, ये लाइक किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, ये एक फॉर्म है पीआई वर्कफोर्स जॉब ऑफर फॉर्म, ये आपके एम्प्लॉयर ने फिल करना है। और इसके अलावा आपने कोई भी एप्लीकेबल जो प्रोविंशियल फॉर्म्स हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पर, पीआई वर्क फॉर यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन केस अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी? और जैसे ही आप फिर नॉमिनेट हो जाते हैं, जब ये सारे प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं, तो उसके बाद आफ्टर यू रिसीव ए नॉमिनेशन, जब आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट दे देता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसके बाद आपने जो है अपनी परमानेंट रेसिडेंसी की एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है जी? इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट उस पे ले जाएगा पेज पर, और वो आपको थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शन गाइडेंस मिल जाएगी किस तरीके से पीआर आपने अप्लाई करनी है। और इसके साथ-साथ जी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके साथ-साथ अगर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीआर में टाइम लगता है, तो इवेंचुअली आपको जो है ना वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है वो एक लेटर दे सकता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना वर्क परमिट भी अप्लाई करके यहाँ लैंड कर सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली आपकी पीआर जो है वो टाइम, क्योंकि पीआर जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट? जैसे ही आपका वो सारा मामला हो जाता है, आप वर्क परमिट लेकर यहाँ आ सकते हैं, एंड इवेंचुअली इतने टाइम में होपफुली आपकी पीआर वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी? तो ये जी ओवरऑल प्रोसेस है, और जैसे मैंने बताया $300 इसकी फीस है जब आपकी नॉमिनेशन हो जाती है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और उसके बाद आप पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और होपफुली जैसे ही आपकी पीआर हो जाती है, आप बेसिकली आप लैंड करते हैं या वर्क परमिट लेकर आप यहाँ लैंड करते हैं, और उसके बाद जो है आप लाइक यहाँ पर आके सेटल डाउन हो जाते हैं।
ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कुछ इन्होंने ईओआई का सिस्टम भी बताया हुआ है पॉइंट से रिलेटेड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे थे इसमें स्किल्ड वर्कर के हवाले से, राइट? स्किल्ड वर्कर हमारा जो है वो अम, प्रोग्राम है स्किल्ड वर्कर आउटसाइड कनाडा। इसमें थोड़ा-सा उन्होंने गाइड भी किया है विद इन द यूआई सिस्टम देयर आर 6 एरियाज़ विद एसएसएस पॉइंट। तो इसमें भी बेसिकली पॉइंट ग्रेडिंग भी है, तो आप देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर में ऐज के 15 पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज के 20 पॉइंट्स हैं, एजुकेशन के 15 हैं और इसके अलावा ये सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उसके हिसाब से इन्होंने पॉइंट्स को डिवाइड किया हुआ है। मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 100 है और इसमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो ये मेंशन है तो जिस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें एंटर करेंगे, उसके हिसाब से जो है वो सिस्टम पॉइंट्स कैलकुलेट करता रहेगा। तो ये जी, ये पॉइंट्स के हिसाब से सारे मामला चलेंगे और जैसे मैंने बताया मिनिमम क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से जो आपने चीज़ें सारी अपनी प्रिपेयर करनी है, मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इसमें करें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्विटेशन मिले। तो जी, ये सारी डिटेल्स अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क। और इसके साथ-साथ जी अगर आपके पास कोई क्लोज़ फैमिली मेंबर है जो पीआई में रह रहा है, उसके पॉइंट्स अलग हैं, आपकी कॉमन लॉ पार्टनर है, उसके आइल्स मिलते हैं, तो उसमें पॉइंट्स अलग मिल रहे हैं। तो अगर आपकी कोई ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसके पॉइंट्स अलग हैं, तो काफ़ी अच्छा डिटेल एक पॉइंट सिस्टम है। इसको आप फॉलो करके अपने पॉइंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसे मैंने पहले बताया, कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। और गाइस वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के जो पीएनपी है, ये स्किल्ड वर्कर आउटसाइड कनाडा का जो प्रोग्राम है, इसके बारे से क्राइटेरिया बहुत ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो से हवाले से काइंडली लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। और जी इसके साथ साथ हमारे चैनल को वीडियोज़ को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अब तक, और हमारी वीडियोज़ को आगे तक दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं ताकि राइट इन्फॉर्मेशन उन तक डिलीवर हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।